उड़ जाओ हमारी क्लास में आज 8 लोग ऑनलाइन है। ये बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम की क्लास है। क्या टॉपिक चल रहा था? आइसोस्पिन ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको कल ये बता दिया था कि आइसोस्पिन क्या होता है। From the study of strong interaction in the elementary particles, it is observed from the study of elementary particles। क्या बताया था, कोई बता सकता है कल डेफिनेशन? किसी को नहीं पता। From the study of elementary particles, it is observed elementary particles of strong interaction, it is observed that multiplates of elementary particles can be considered for which strong interaction is same. For which strong interaction is same. ठीक है, तो इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था न्यूक्लियॉन वाला, कि न्यूक्लियॉन में जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, या प्रोटॉन प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, तीनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सेम होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैन बी कंसिडर्ड एज टू स्टेट, can be considered two states of single particle। ठीक है, सिंगल पार्टिकल कौन सा है? वो न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को कंबाइंड फॉर्म में आप जो बोलते हैं न्यूक्लियॉन, और बोल सकते हैं डबलेट पार्टिकल्स। ठीक है, फ्रॉम द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, it is observed that multiplates of elementary particles can be considered for which strong interaction is same। इन तीनों के लिए strong interaction same होता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन can be considered as two state of single nucleon particle, and न्यूट्रॉन प्रोटॉन combined form में न्यूक्लियॉन बोलते हैं, और वो क्या है? एक डबलेट सिस्टम हो गया। तो डबलेट के लिए मैंने आपको बताया था मल्टीसिप्लिटी क्या होती है? 2i+1। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? 2 के। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 2 - 1 1/2। एक आइसोस्पिन ऐसा क्वांटम नंबर है जो न्यूक्लियॉन एंड जो एक न्यूक्लियॉन के लिए सेम होगा, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों के लिए ही आइसोस्पिन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सभी पार्टिकल्स के लिए आइसोस्पिन निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब जैसे पाई मैसॉन होते हैं, पाई मैसॉन कैसे पार्टिकल हैं? ट्रिपलेट है ना, सुन तो लो। पाई मैसॉन कैसे पार्टिकल है? ट्रिपलेट पार्टिकल है, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। तो वहां पर मल्टीसिप्लिटी कितनी हो जाएगी? 2i+1 = 3। हाँ, फिर वहां से i = तो एक उसमें टेबल में मैं ऐसा लिख देती हूँ कि पहले सिंगलेट सिंगलेट जो भी है, फिर डबलेट, और फिर
ट्रिपलेट, ठीक है। तो सिंगलेट कौन कौन से पार्टिकल थे? सिंगलेट कौन कौन से थे? एक तो ये सिंगलेट था लैम्डा, लैम्डा के अलावा ईटा 0, ठीक है, और एक ओमेगा माइनस, ठीक है। ये ऐसे पार्टिकल थे 3 जो क्या है, सिंगलेट है, ठीक है। तो सिंगलेट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इन सिंगलेट पार्टिकल्स के लिए मल्टीसिप्लिटी क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ लिखते हैं आप मल्टी, टू आई प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से i इज इक्वल टू कितना आएगा, आइसोस्पिन यहाँ लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद डबलेट पार्टिकल्स कौन से हैं बताओ, K0 एंड K माइनस, K मेसॉन, K प्लस एंड K0, ठीक है। और जाई वाला था, हाँ, जाई माइनस एंड जाई 0, ठीक है। और K मेसॉन, जाई, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अभी बताया था, और K मेसॉन हो गया, बेरियन में, हाइप्रॉन्स में सिर्फ यही था, सिंगलेट, ट्रिपलेट, फिर सिंगलेट, बेरियंस नहीं, ये 3 ही है, ठीक है। ये हो गया डबलेट। डबलेट के लिए मल्टीसिप्लिटी 2i प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यहाँ से i इज इक्वल टू कितना आता है, आइसोस्पिन क्वांटम नंबर हाफ, ठीक है। तो ये जितने भी पार्टिकल आप किसी रिएक्शन में दिखेंगे तो आपको क्लिक होना चाहिए कि k कितने होते हैं, डबलेट है, वहां से i इज इक्वल टू 2i प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू हाफ। और देख लेते हैं इसमें और तो नहीं रह गया कोई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, K प्लस K0, जाई 0, जाई माइनस, ठीक है, यही है। अब ट्रिपलेट बताइए, ट्रिपलेट कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो पाई प्लस पाई माइनस एंड पाई 0, पाई मेसॉन या फिर पायोन्स बोलते हैं इसको, और जाई प्लस, जाई माइनस एंड जाई 0, सिग्मा 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 बोलते हैं इसको, एंड यही है। तो ये हो गया ट्रिपलेट, 2i प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और i इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 1, 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें एक और टर्म आई जेड, इसको तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं आइसोस्पिन को, और एक रेफरेंस एक्सिस ले लें कोई, तो थर्ड कंपोनेंट इसको बोलते हैं थर्ड ऑफ आइसोस्पिन, इसको आई जेड और I3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है आई जेड इज इक्वल टू माइनस I2 प्लस I, ठीक है। तो जो सिंगलेट पार्टिकल्स हैं उनके लिए I इज इक्वल टू 0 है, तो माइनस I2 प्लस I मतलब माइनस 0 टू 0, आई जेड कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और जो सिंगलेट डबलेट पार्टिकल हैं उनमें माइनस I2 प्लस I, इसका मतलब माइनस हाफ टू प्लस हाफ, ठीक है। तो माइनस हाफ हो सकता है और प्लस हाफ, तो K प्लस के लिए तो होता है प्लस हाफ, ऐसे याद रखने के लिए K प्लस है तो आपको प्लस हाफ एंड K0 का माइनस हाफ। ऐसे ही यहाँ पर जाई 0 के लिए प्लस हाफ एंड जाई माइनस के लिए माइनस हाफ हो जाएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो ऐसे प्लस हो जाएगा, इसके लिए माइनस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आएगा, आई का वैल्यू -1 टू +1,
-1 to +1 कितनी वैल्यू हो सकती है? -1, 0 एंड +1। ठीक है, तो -1 किसके लिए होगा? पाई माइनस के लिए, साई माइनस के लिए, सॉरी सिग्मा माइनस के लिए और पाई माइनस के लिए -1, 0 0 है उनके लिए 0 और प्लस प्लस वाले हैं उनके लिए +1। ठीक है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि इजी है। मैं अब जैसे बिना इसको देखे आप मुझे तुरंत से बताएंगे कि सिग्मा प्लस के लिए i और i3 कितना होता है? सिग्मा प्लस ट्रिपलेट है, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो वहां से i इज इक्वल टू आता है 1 और i3 इज इक्वल टू +1। ठीक है, सिग्मा माइनस होता तो i इज इक्वल टू तो 1 ही रहेगा, तीनों के लिए सेम होता है, और i3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। अब जैसे पूछ लिया ओमेगा माइनस, ओमेगा माइनस सिंगलेट है, आपको पता है सिंगलेट 2i + 1 इज इक्वल टू 1, वहां से i इज इक्वल टू 0 एंड i3 इज इक्वल टू भी 0। ठीक है, तो सभी पार्टिकल्स के लिए यदि आपको ये पता है ना कि वो डबलेट है सिंगलेट है, उससे आप मल्टीप्लिसिटी करके आइसोस्पिन निकाल सकते हैं और इससे थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो टोटल यही पार्टिकल हैं जिनके लिए आपने आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन निकाला। अब जैसे अब इनके एंटी पार्टिकल की बात करें तो जैसे अब लैम्डा 0 के लिए आपको पता है i 0 है और i z भी 0 है, तो लैम्डा 0 बार के लिए भी क्या होगा? 0 0 ही रहेगा। ठीक है, तो सिंगलेट में तो आपके एंटी पार्टिकल्स होंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आइसोस्पिन में, क्योंकि 0 0 ही आ रहे हैं, आप माइनस बार भी लगाएंगे तो वो 0 ही रहेगा मतलब। बट यहाँ पे दिक्कत होगी, जैसे K0 के लिए अभी कितना है? हाफ है आइसोस्पिन, तो यदि K0 बार होगा तो -½ आएगा। समझ रहे हैं? एंटी पार्टिकल्स के लिए फिर वो इन्वर्स हो जाएगा उसका। K+ के लिए अभी भी हाफ है, एंटी पार्टिकल होगा इसका K-, उसके लिए भी -½ हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो K+ के लिए थर्ड कंपोनेंट कितना है? +½ और K- के लिए थर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा? -½ और K0 बार के लिए थर्ड कंपोनेंट कितना होगा? +½ क्योंकि K0 बार के लिए थर्ड कंपोनेंट कितना है? -½ तो K0 बार के लिए कितना हो जाएगा? +½ ठीक है, तो एंटी पार्टिकल्स के लिए ये चेंज हो जाएगा। बाकी सब इतना याद नहीं है क्योंकि रिएक्शंस में इनका जरूर आता है एंटी पार्टिकल मोस्टली। तो जैसे मैं यदि यहाँ लिखती हूँ, अलग से लिख लो, जैसे K0 बार होगा और K+ का एंटी पार्टिकल K-, तो इनके लिए आइसोस्पिन कितना होगा? -½ आइसोस्पिन दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाफ है तो यहाँ पर -½ थर्ड कंपोनेंट i3 जो है K0 के लिए हमें पता है कितना होता है? +½ तो वो तो हो जाएगा -½ और K- के लिए +½ होता है तो वो अच्छा सॉरी, K0 के लिए -½ था तो ये हो जाएगा +½ और K- के लिए -½ तो पहले सही लिखा था ना, K- के लिए इसके लिए +½ था ना, तो अभी -½ हो गया और इसके लिए -½ था तो +½ ठीक है, बाकी सबका इतना यूज नहीं होगा बट इसका यूज जरूर है। ठीक है, तो ये कई रिएक्शंस में आता है तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप पार्टिकल्स के लिए याद रख लो, एंटी पार्टिकल के लिए तो उसका जस्ट रिवर्स करना है। अब लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन। ठीक है, तो या तो ऐसे पूछेगा कि आइसोस्पिन क्या है, उसका डेफिनेशन। ठीक है, तो आप और ये वाली चीजें तो वैसे आपको, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में पूछेगा कि सबका आइसोस्पिन लिखिए, ऐसा नहीं होगा, बट रिएक्शन दी जाएगी और आपको पूछा होगा क्या ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रिएक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आपको क्या देखना है कि आइसोस्पिन कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर कंजर्वेशन लॉ के लिए तो आपको सबका आइसोस्पिन पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लिक कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ
आइसोस्पिन। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन कौन सा वाले कंजर्वेशन रूल में था? अप्रोक्सीमेशन कंजर्वेशन लॉज, क्योंकि जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज थे वो मैंने आपको बता दिए थे। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज में पहला था कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, फिर उसके बाद स्ट्रेंजनेस था। ठीक है, तो अभी स्ट्रेंजनेस बताएंगे, उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन क्या होता है? इन द डिके रिएक्शन, इन द एलिमेंट्री पार्टिकल रिएक्शन, ऐसे लिख दीजिए, in elementary particle reaction for strong interaction of strong interaction isospin must be conserved। ठीक है, और कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि बिफोर रिएक्शन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो आइसोस्पिन है और आफ्टर रिएक्शन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की रिएक्शन जो आइसोस्पिन है वो सेम होनी चाहिए, या फिर टोटल डेल्टा आई कितना होना चाहिए? 0, तभी तो वो कंजर्व होगा। तो वो आप डेफिनेशन में लिख लेना कि बिफोर एंड आफ्टर आइसोस्पिन शुड बी सेम और कंजर्व। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे पाई माइनस पी एंड जाई सिग्मा माइनस एंड के माइनस टी प्लस है। ठीक है, तो आप इसमें चार्ज तो दिख ही रहा है, -1 है, इसका +1 है, इसका -1 है, +1 है। ठीक है, तो ये हो रहा है 0 और इधर भी 0, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू कितना है इसमें? 0। ठीक है, मास तो अब तुम लोग याद नहीं रख सकते सबका मास, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो अब इसमें आप और क्या देख सकते हैं? बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर। अब बेरियन लेप्टॉन तो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं आपको, याद भी नहीं है तो दिखेंगे कैसे? कौन कौन से लेप्टॉन? इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली एंड टाउन फैमिली। ना तो इलेक्ट्रॉन की फैमिली दिख रही है, ना म्यूऑन दिख रहा है, ना टाउन दिख रहा है, तो इधर भी 0 है एंड इधर भी 0 ही है। उसके बाद बेरियन, बेरियन में दिख रहे होंगे कि नहीं? अब लेप्टॉन भी नहीं है तो बेरियन ही होंगे, क्योंकि 2 ही पार्टिकल्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो अब जैसे पाई तो मेसॉन है, इसके लिए तो 0 हो जाएगा, पाई तो मेसॉन है। पी जो है वो जो है बेरियन को मैंने डिवाइड किया था हाइड्रॉन्स एंड हाइड्रॉन्स, क्या बोल रहे हो? अधूरा ज्ञान मत रखना, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी। हाइड्रॉन्स में लैम्डा, सिग्मा एंड जाई एंड ओमेगा। ठीक है, ये थे। तो अब देखिए ये दोनों ही न्यूक्लियॉन्स भी बेरियंस हैं और हाइड्रॉन्स भी बेरियन है। पार्टिकल्स के लिए बेरियन नंबर 1 हो जाएगा, एंटी पार्टिकल है तो -1 हो जाएगा। तो अब पाई माइनस तो मेसॉन है, बेरियन नंबर 0। प्रोटॉन क्या है? बेरियन पार्टिकल है तो बेरियन नंबर +1। जाई माइनस +1 होगा, लिखा दिए सबके बेरियन नंबर, क्योंकि ये 3 टाइप्स का होता है ना, जाई प्लस, जाई माइनस एंड जाई 0। ये तीनों पार्टिकल हैं, इनके लिए बेरियन नंबर 1 और इनके एंटी पार्टिकल होते हैं इनका बार। ठीक है, इन तीनों के लिए B-1 होता है और इनके लिए B1 होता है। ठीक है, वही बात है कि देखते रहेंगे तो कंफ्यूज होंगे। एक बार अपने हाथ से लिखोगे ना 2-3 बार तो याद हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए +1 और K+0, तो आपको दिख रहा है इधर +1 है और इधर +1 है, तो बेरियन नंबर भी इसमें कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो ये तो काफी है कि वीक इंटरेक्शन रिएक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम ये हो गए आपके एग्जैक्ट कंजर्वेशन, चार्ज, बेरियन, लेप्टॉन नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट कंजर्वेशन फॉर वीक इंटरेक्शन। अब उसके बाद यदि ये अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज को भी फॉलो करता है, वो इसमें वैलिड होते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट में पहला था आइसोस्पिन, तो आप इसमें आइसोस्पिन देख सकते हैं। अब बताइए, अभी बताया आइसोस्पिन पाई माइनस के लिए कितना होता है? फटाफट से अपने दिमाग में ये बनाओ कि पाई कैसा है? ट्रिपलेट पार्टिकल है,
पाई प्लस पाई माइनस एंड पाई 0। 2i + 1 = 3, वहां से i = वो तो थर्ड कंपोनेंट होता है, i तो तीनों के लिए सेम होगा, i तो तीनों के लिए सेम होता है ना। i 3 में क्या होगा, -1 2 + 1, पाई माइनस है तो -1, ठीक है। अब प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन डबलेट पार्टिकल, 2i + 1 = 2, i = हाफ, ठीक है। अब हाफ और उसमें +½ एंड -½ पॉजिटिव पार्टिकल है तो +½ ही आएगा, ठीक है। सिग्मा माइनस ट्रिपलेट है तो नीचे तो -1 आएगा, ऊपर 1 आएगा, ठीक है। K+ एंड K0 डबलेट पार्टिकल, हाफ और ये भी हाफ, क्योंकि प्लस है तो हाफ हाफ। अब देख लो इसमें कंजर्व हो रहेंगे, इधर 3/2, इधर 3/2, इधर -½ और इधर भी -½ ठीक है, तो दोनों कंजर्व हो रहे हैं इसमें। जो मैंने ये बात बताई थी, यदि कोई रिएक्शन वीक, हम तो सभी निकालेंगे, सब चीज निकालेंगे, कोई भी रिएक्शन दी होगी आप उसमें स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट से, ठीक है। चार्ज, बेरियन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर वो कंजर्व हो रहे हैं। उसके बाद आपने आइसोस्पिन निकालेंगे। आइसोस्पिन यदि आपकी कंजर्व होती है तो वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट दोनों ही कंजर्व होते हैं। और यदि आपका यहाँ पर I ≠ 0 आ जाता ना, तो आप यहीं पर बोल देते कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वीक इंटरेक्शन, ठीक है। इतना चेक तो आपको सारे करने हैं, ठीक है, चेक सारे करो। यदि आइसोस्पिन नहीं आएगा, अभी तो एक चीज और रह गई है, अभी भी नहीं कह सकते कि ये स्ट्रॉन्ग ही है, बिकॉज अभी इसमें आप स्ट्रेंथनेस भी निकालेंगे, वो भी कंजर्व होना चाहिए। आप ऐसा लिख सकते हैं, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन इज वायलेटेड, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन इज वायलेटेड इन द डिके ऑफ अकरिंग ड्यू टू EM इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन, ठीक है। VM यदि मतलब वीक इंटरेक्शन है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, तो उसमें ये लॉ क्या होगा, वायलेटेड हो जाएगा, ≠ 0 आएगा। अभी क्या है, =0 है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ही ये कंजर्व होगा। हाँ लिख दिया है मैंने, फॉर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उसी में कंजर्व होगा। यदि कंजर्व नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो नहीं है, या तो EM होगा या वीक होगा, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन ही आएंगी। यदि आपको सब चीजें पता है तो उसको करने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट ही लगेंगे, ठीक है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पाई माइनस प्लस पी इज इक्वल टू सिग्मा प्लस एंड के प्लस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा अलग है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। -1 +1 +1 एंड +1। अब इसमें तो चार्ज ही आपका कंजर्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये तो रिएक्शन ही मतलब हो ही नहीं सकती। अच्छा, ये वाली रिएक्शन है जैसे सिग्मा माइनस एंड पाई माइनस एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें बताइए -1 0, उसके बाद लेप्टॉन देखें, जरूरत नहीं है, बेरियन 1, मैसॉन है ये, हाँ ये मैसॉन है पाई, ठीक है, इसके लिए डेल्टा B 0। उसके बाद आइसोस्पिन देख लो, 1 1 ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट, ये डबलेट है, इसका हाफ हो जाएगा, तो नहीं हो रही कंजर्व, ठीक
ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है आपकी वीक इंटरेक्शन से होगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा। रिएक्शन क्या है आपकी? वीक इंटरेक्शन। ठीक है, और ये तो वैलिड नॉट, ये किसी से भी नहीं होगी। I3 भी नहीं होगा इसमें, है ना, बस इतना ही देखने की जरूरत है। I3 भी नहीं होगा कंजर्व, -1 एंड, तो ये भी नहीं हो रहा कंजर्व। ठीक है, हाँ अभी रिजॉइन करो, अभी स्ट्रेंथनेस बताएंगे इसके बाद।